हाय गाइस, मैं सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का पार्ट नंबर 4 या 5 पढ़ने वाले हैं। और उसमें कलम हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस इज यूज्ड फॉर एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस एंड आईआईटी, नीट एंड 12th क्लास के लिए। तो गाइस देखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस समझो इधर। देखिएगा, हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट था? ताप नियत था। क्या नियत था? ताप नियत था। एडियाबेटिक प्रोसेस को रुदोष प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदोष प्रक्रम। ठीक है ना। और आज हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं और एडियाबेटिक प्रोसेस को रुदोष प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदोष प्रक्रम। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, तब समतापी में ताप नियत था। और आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट था, दाब नियत था। और आइसोकोरिक में आयतन नियत था। क्या नियत था? आयतन वैल्यूम नियत था। और रुदोष प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। किसका आदान प्रदान नहीं होता? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। लिखिएगा, इन दिस प्रोसेस हिंदी में पूछा, इस प्रक्रम के अंतर्गत ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अर्थात dq इक्वल क्वेश्चन मार्क। मतलब इस प्रक्रम के अंदर क्या होता है, जो dq होता है, क्या dq इक्वल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मींस इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इट नॉट गिवन टू द सब्सटेंस, नॉट टेक टू द सब्सटेंस। ना तो सब्सटेंस को हीट दी जा सकती है और ना ही सब्सटेंस से हीट ली जा सकती है। तो बच्चा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू द, लिखो फटाफट लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फर्स्ट लॉ है क्या? बोले व्हाट इज फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये है, dq इक्वल du प्लस dw। मींस dq इक्वल 0, तो du प्लस dw, du इक्वल माइनस dw, du इक्वल माइनस dw। ठीक है ना बच्चा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हीट रिमेन्स कांस्टेंट। गिवन हीट कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। और टोटल इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द वर्क डन। इसमें कन्वर्ट हो जाता है वर्क डन। कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो इसमें क्या है कि जो हीट है वो 0 है, इंटरनल एनर्जी से वर्क हो रहा है। जैसे आपसे बोला जाए कि आप काम करिए कोई भी, तो आपसे कोई काम कराया जाए, आपको लगा दीजिए काम करो। आप पहले खाना खा गए घर से और आप पे काम लगा दीजिए, आपको कह दिए कि आप पढ़ो। आपने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ा। फिर आपसे कहा जाए कि आप बाहर नहीं जाओगे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, तो आप काम करोगे। अब क्या, जो एनर्जी थी वो तो लॉस कर चुके थे। अब एनर्जी का जो इंटरनल एनर्जी, जो आपकी खुद की पावर है, उससे आप वर्क कर रहे हो। उससे वर्क करोगे तो वर्क की पावर क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और एट लास्ट जब बहुत टाइम हो जाएगा, 2-3 दिन हो जाएंगे, तो हो सकता है दूसरे दिन गिर पड़ो आप। ठीक है ना। यानी कि जब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी लॉस हो जाएगी तो क्या होगा? फॉल डाउन हो जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए माइनस दिया गया है कि जब जो गिवन हीट है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, जब इंटरनल एनर्जी से वर्क होगा तो वर्क क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है ना। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस, पैराग्राफ से लिखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो द पाइसन्स लॉ। रुदोष प्रक्रम पाइसन के नियम का पालन करता है। रुदोष प्रक्रम पाइसन के नियम का पालन करता है। पाइसन के नियम का पालन करता है। और पाइसन का नियम क्या है बच्चा? P बिग पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। क्या है? P बिग पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। दिस इज द पाइसन्स लॉ। दिस इज द पाइसन्स लॉ।
कौन सा है? बायसेंस ला। क्या पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, ठीक है ना। हियर गामा क्या बच्चा? सीपी बाई सीबी, क्या है? सीपी बाई सीबी। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वैल्यू पर जो रेशियो होता है उसका क्या कहलाता है? गामा कहलाता है। क्या कहलाता है? गामा कहलाता है। और मैंने बताया कि गामा की वैल्यू कभी 0.9 से लेस नहीं हो सकती है और 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती, इससे 2 से बड़ी नहीं हो सकती है और 0.9 से लेस नहीं हो सकती, ठीक है ना। इट मीन्स ये हुआ कि जो Cp ऑलवेज ग्रेटर देन किससे? Cbc। किससे बड़ा होता है? Cb से Cp ऑलवेज ग्रेटर होता है। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। नोट करिएगा। सीधा ऑप्शन पूछ दिया जाता है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका फार्मूला प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में क्या होता है? पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। तो दाब बराबर के टर्म में क्या होता है? पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। तो 2 और मोर गैसेस हो तो क्या होगा? 2 और मोर गैसेस, 2 या 2 से अधिक गैसेस के लिए P1 पावर गामा इक्वल P2 पावर गामा, ठीक है ना। इक्वल क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। एक तो हमारे पास ही है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। अब लिखिएगा दो समीकरण ताप और आयतन के पदों में, फटाफट नोट करिए। दो समीकरण, देखो पहला दो समीकरण किसके टर्म में था? दाब और आयतन के पदों में था। अब किसके पदों में? एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ताप और दाब के पदों में, ठीक है ना। तो बच्चा हम लोगों का जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे लिख लेंगे पीवी की पावर गामा इक्वल क्या बच्चा? कांस्टेंट। और बाय गैस इक्वेशन, बाय गैस इक्वेशन, गैस समीकरण से। और गैस समीकरण क्या बताओ? पीवी इक्वल एनआरटी, क्या है? पीवी इक्वल एनआरटी। अब हमें रिमूव क्या कराना है? एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दाब लेंगे और आयतन लेंगे। अच्छा दाब लेंगे ताप लेंगे, हमें रिमूव क्या कराना? आयतन रिमूव कराना, क्या रिमूव कराना? आयतन। तो बी इक्वल क्या आएगा? एन आर टी अपॉन पी आएगा। और इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लें। समीकरण नंबर फर्स्ट में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, जब v का मान रखेंगे p nRT अपॉन p पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। बच्चा r क्या ऑलरेडी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइड करके कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ बच्चा p इंटू टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा, ये ठीक है ना। अब कल क्या जाएगा? कांस्टेंट, ठीक है ना। अब ये गामा अगर ऊपर जाएगा क्या बचेगा? पी, एस को नीचे ले आए तो क्या लिखते हैं? टी की पावर गामा बटे पी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा भैया, बस भाई। देखो इस ये पूरे पावर गामा है, एनआरटी को कहां भेज दिया? कांस्टेंट में, क्योंकि आर अडवर्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट भेज दिया। एन उसके साथ में नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है, उसको भी साथ में भेज दिया। तो टी पावर गामा अपॉन पी पावर गामा, और इस पे पावर कितनी? 1 है। 1 को नीचे ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये केवल फार्मूला आता है, ऐसे पूछा जाएगा एयरफोर्स वगैरह में पूछा जाता है, सीधा सिंपल फार्मूला पूछा जाता है कि ताप और दाब में और दो स्पेक्ट्रम में क्या फार्मूला होता है। 4 क्वेश्चन दिए होंगे, ये दिया होगा, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाए क्या आएगा भैया? टी पावर गामा और पी पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा इक्वल कांस्टेंट। तो हम लोग ऐसे भी लिखते होता है कि ये ऑप्शन दिया हो, ठीक है ना। नोट करिए। देखिए बच्चा, अब हम लोग ये देखते हैं कि फार 2 और मोर गैसेस लिखिएगा। फार 2 और मोर गैसेस, 2 या 2 से अधिक गैसेस लिखिए।
या 2 से अधिक गैसों के लिए T की पावर गामा बटे P की पावर गामा माइनस 1 इक्वल T1 P1 और इक्वल T2 पावर गामा बटे P2 पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इक्वल क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट। अब एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हो गया। अब लिखिए वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसके टर्म में? वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो ताप और दाब। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ताप और आयतन के पदों में। किसमें? ताप और आयतन के पदों में। तो बच्चा हम लोगों ने ये पढ़ा अभी तक कि जो फर्स्ट इक्वेशन था पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। क्या? पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना? और गैस इक्वेशन क्या था? गैस इक्वेशन था पीवी इक्वल एनआरटी। हमें रिमूव क्या करना? प्रेशर को रिमूव कराना। तो पी इक्वल क्या आएगा? एनआरटी अपॉन बी। ये आएगा बच्चा। यहाँ पर पुट अप कर देंगे पी की जगह एनआरटी अपॉन बी इंटू बी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। तो बच्चा एनआर को इसके अपान भेज दिया तो कांस्टेंट चला गया, और ये क्या बचेगा? टी, और बी ऊपर पहुंच जाएगा। बी पावर कितना? 1 है, ऊपर पहुंच जाएगा बी पावर गामा माइनस 1 इक्वल कांस्टेंट। ठीक है ना? 2 आर मोर गैसेस, 2 आर मोर गैसेस, 2 या 2 से अधिक गैसों के लिए T1 B1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल T2 B2 पावर गामा माइनस 1 इक्वल कांस्टेंट। नोट करिए फटाफट, नोट करिए बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। समतापी रुद्धोष्म वक्र ढलान मिलेगा। समतापी रुद्धोष्म वक्र ढलान, समतापी रुद्धोष्म वक्र ढलान। और इसका फिगर देखिएगा बच्चा, वक्र ढलान। तो सबसे पहले ये नीट वगैरह में बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार एयरफोर्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखो एयरफोर्स में क्या पूछा गया कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में एक्सपेंशन मतलब होता है जब फैलाव। ठीक है ना? क्या हो रहा हो? फैलाव। एक्सपेंशन क्या हो रहा हो? एक्सपेंशन मतलब जब इसमें फैलाव हो रहा। ठीक है ना? तो ये कहा गया कि इसमें प्रेशर, वो एडियाबेटिक प्रोसेस पहले मतलब तेजी बढ़ता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस तेजी बढ़ता है। मतलब प्रेशर T और वॉल्यूम V कौन तेजी से बढ़ता है? मतलब इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम तेजी से बढ़ता है या एडियाबेटिक प्रोसेस तेजी से बढ़ता है? मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो ग्राफ बनता है पहले कौन होगा? आइसोथर्मल होगा या एडियाबेटिक होगा? ये पूछा। तो बच्चा जब एक्सपेंशन हो रहा हो, जब फैलाव हो रहा हो, एक संपीड़न होता है, एक बेललन होता है। क्या बोलते हैं? बेललन। क्या बोलते हैं? बेललन। क्या बोलते हैं? बेललन। बेललन मतलब होता है फैलाव। ठीक है ना? हिंदी टाइप में थोड़ी बेललन। ठीक है ना? तो आइसोथर्मल पहले क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस तेजी से होगा। आइसोथर्मल क्या होगा? आइसोथर्मल मतलब समतापी। क्या होगा? समतापी। और एडियाबेटिक बाद में होगा। एडियाबेटिक स्लो हो रहा होगा। एडियाबेटिक कैसे हो रहा होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम कैसे हो रहा होगा? स्लो हो रहा होगा। और आइसोथर्मल कैसा होगा? फास्ट हो रहा होता है। कैसा होता है? फास्ट। किसमें? एक्सपेंशन में। किसमें? एक्सपेंशन में। ठीक है ना? और जब हम लोग संपीड़न लें, क्या लें? संपीड़न। प्रेशर, इसी प्रेशर रहेगा। प्रेशर की लाइन ये है प्रेशर, और दिस इज द वॉल्यूम। ये किसके लिए?
ये एक्सपेंशन के लिए है और ये कंप्रेशन के लिए, किसके लिए है? कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब संपीड़न। क्या होता है बच्चा? संपीड़न। अगर संपीड़न हो रहा हो तो क्या होता है? और संपीड़न में देखो एडियाबेटिक पासेस में एडियाबेटिक पासेस जब होता है तो एडियाबेटिक पासेस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो जाता है, और समतापीय प्रक्रम में ताप नियत रहता है। क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। ताप नियत रहेगा तो जब इसको फिगर को इस टाइप लिया जाता है और इसमें क्या होगा? इसमें आइसोथर्मल पीछे रहता है और एडियाबेटिक आगे रहता है। तो एडियाबेटिक बर्न बहुत तेजी से होता है संपीड़न में। भाई संपीड़न का मतलब क्या है? संपीड़न का मतलब ये हुआ एडियाबेटिक पास तो मतलब होता है ऊष्मा जो है कांस्टेंट, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो जब संपीड़न, जब संकुचन होगा, क्या होगा? संकुचन होगा। तो एडियाबेटिक पास बहुत फास्ट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म। क्या बोलेंगे? रुद्धोष्म। और ये क्या होता है? समतापी आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। तो ये वक्र ढलान है। अब इसकी छोटी सी प्रूविंग है, पूरी नहीं करोगे, डायरेक्ट करवाएंगे। इसे नोट करो, नोट करो बोलते जैसे लिखे बराबर लिखिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब समतापीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? समतापीय प्रक्रम किसके नियम का पालन करता है? वायल के नियम से। किसके नियम को? वायल का नियम। वायल का नियम क्या था? P इक्वल कांस्टेंट। भैया फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है ना? मींस PdV इक्वल माइनस BdV। ठीक है ना? dP के नीचे dV ले जाओ तो dP अपॉन dV इक्वल dP अपॉन dV इक्वल माइनस V अपॉन P P अपॉन V। भैया P अपॉन V क्या आएगा? ये किस पे होगा? आइसोथर्मल पे। किस पे होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट फटाफट करो बच्चों। हुआ है देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन था dP अपॉन dV इक्वल टू आइसोथर्मल के लिए था माइनस P अपॉन V। इक्वेशन फर्स्ट इसे बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। क्या बोलते हैं? समतापीय प्रक्रम। और फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम किसके लागू को फॉलो करता है? पॉइसन के लागू। किसको लागू फॉलो करता है? पॉइसन लागू करता है। P भाग गामा इक्वल कांस्टेंट। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए भैया, हेलो, आइसोथर्मल लिया, एडियाबेटिक लिया। एडियाबेटिक क्या? फर्स्ट डिफरेंस सेकंड, फर्स्ट डिवाइड ओवर dV देखो डिवाइड पावर गामा। ठीक है ना? जब इस तरह के डायरेक्ट करेंगे कैसे? गामा और बिग पावर गामा माइनस 1 और इनटू dV। ठीक है ना? इसके बाद में प्लस बिग पावर गामा लिखा और dP इक्वल कांस्टेंट का 0। फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट। ठीक है ना बच्चा? अब इसको हम लोग ए लिखा रहे हैं तो बिग पावर गामा dP, इसको पूरे को उठा कर दे दें P गामा पहले गामा P क्या? माइनस का गामा P। ठीक है ना? और बिग पावर गामा माइनस 1 और dP। अब dB को नीचे ले आओ तो dP अपॉन dV इक्वल माइनस गामा P, माइनस गामा P। अब समझो इधर यहाँ पर बिग पावर गामा माइनस 1 और अपॉन बिग पावर गामा। यदि हम इसको उठा के नीचे ले आए इस वाले को, ठीक है ना? इसको उठा के अगर नीचे ले आएंगे तो गामा प्लस का नीचे आएगा माइनस का गामा हो जाएगा, प्लस माइनस ऊपर नीचे आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। मेथड लिख सकते हैं dP अपॉन dV इक्वल माइनस गामा P अपॉन बिग पावर गामा
माइनस गामा प्लस का 1, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या है बच्चा, dp अपॉन dv एडियाबेटिक, कौन सा एडियाबेटिक, और माइनस गामा और p अपॉन b आया बच्चा, कितना है p अपॉन b। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमें स्लोप फाइंड करना, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। जब स्लोप फाइंड करना है आइसोथर्मल एडियाबेटिक में, तो बच्चा याद देखेंगे dp अपॉन dv, ये आइसोथर्मल था, क्या था आइसोथर्मल, अपॉन, चलो इसे नोट कर लो, फिर प्रति इधर बताते हैं, नोट करो फटाफट। तो हम लोगों को फाइंड करना था स्लोप। जब स्लोप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, dp अपॉन dv, किस पे, आइसो पे, और dp अपॉन dv किस पे, एडियाबेटिक पे, इक्वल क्या, माइनस p अपॉन b अपॉन माइनस p अपॉन b इंटू गामा, ये कैंसिल हो जाएगा। मींस आइसोथर्मल से एडियाबेटिक कितने टाइम डिवाइड होगा, गामा टाइम, कितना टाइम होना है, ये पूछा जाएगा। त्रिदोष वक्र ढलान और समतापी वक्र ढलान में क्या संबंध है, त्रिदोष वक्र ढलान समतापी वक्र ढलान से गामा गुना अधिक है, क्या है, गामा गुना अधिक है। तो बच्चों अगर कैसे देखो, dp अपॉन dv आइसो इक्वल अपॉन dp अपॉन dv एडियाबेटिक 1 अपॉन गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो एडियाबेटिक dp अपॉन dv एडियाबेटिक रेशियो dp अपॉन dv, या ऐसे कल साइन लगा लो, इक्वल dp अपॉन dv आइसो, और मल्टीप्लाई कहाँ होगा, गामा किसमें होगा, आइसो में। यानी कि एडियाबेटिक कितना टाइम बराबर बात कर रहा है, तो एडियाबेटिक कितना टाइम अधिक है, गामा टाइम, गामा गुना अधिक है, कौन, एडियाबेटिक पास से गामा गुना क्या है, अधिक है, किससे, समतापी विक्रम से, यानी त्रिदोष विक्रम समतापी विक्रम से गामा गुना अधिक है। नोट कर लेना, लिख लेना, फटाफट करो बच्चों।